फ्लेंज कपलिंग का सवाल है 13.8। कहने शाफ्ट बनानी है, हमने सामान दिया हुआ है, इस सामान को हम डाटा में डालते हैं पहले तो हमारे पास आ गया है, ये आ गया डाटा, पावर आ गई 75, रेवोल्यूशंस आ गए आरपीएम, शेयर फोर्स आ गई 40 की, और एंगल आ गया हमारे पास 1 डिग्री, जिसको हमने पाई बाय 180 रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। और लेंथ आपकी आ गई 30D। 30D क्या मतलब, डी की फॉर्म में दी हुई है लेंथ। टी मैक्स हाँ ये आपको दिया 30 है, टाइम्स 50 यार एक बार सवाल देख लेते हैं। पढ़ ले एक बार, शायद लिखा होता है 30 टाइम्स 50। हाँ ये लिखा 30 होता है। टाइम डी, अच्छा। और मैक्सिमम टॉर्क है 1.5 मीन टॉर्क है, तो मतलब मीन टॉर्क निकालने के बाद मैक्स निकल जाएगी। ये आ गया हमारे पास D1 इज इक्वल टू 3D, ये भी सवाल में गिवन है। और टी बी मतलब बोल्ट के लिए जो शेयर लग रहा है वो 20 है। हमने क्या निकालना है, शाफ्ट का डाया, नंबर ऑफ वोल्ट एन, और डाया ऑफ वोल्ट। तो जी हमने ले लिया 85, ये मटेरियल के लिए होगा। अगर मटेरियल नहीं गिवन तो शायद मटेरियल अपनी तरफ से सेलेक्ट कर लेंगे। हम्म, तो टी बराबर होती है पी मल्टीप्लाई, ये तो पढ़ा था ना मिड टर्म में, पी अपॉन 60 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई एन। तो यहाँ पे अपने टी मीन निकाल ली, और हमें पता है कि टी मैक्स का क्या है, ये आ गया। इसी तरह शाफ्ट के लिए हमारे पास टी, शाफ्ट के लिए होता है ना, टी अपॉन जे इज इक्वल टू थीटा अपॉन जी इज इक्वल टू टॉ अपॉन गामा और रेडियस आर, है ना, ये फार्मूला होता है हमारे पास। तो हमारी मर्ज़ी के इन दोनों को लें, या हमारी मर्ज़ी है इन दोनों को लें, हमने इन दोनों को ले लिया। यहाँ से जे की वैल्यू पाई बाय 32D4, और ये हमें पता है सवाल में टी एस गिवन है। टी एस नहीं गिवन, ये हमने ये गिवन था ना, मुझे दिख नहीं रही, 16 कहाँ लिखी हुई है, 40 एमपी है। 40 मेगा पास्कल है। तो अगर ये कहाँ पहुँच गया, ये रहा, तो डी क्यूब, डी से डी कट गया ये वाला, और 2 से ये कट गया। अच्छा ये वाला 16 है यार, ये 16 हो गया, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा जो 2 से कटेगा। तो हमारे पास ये बन गया। इसके बाद हमने टॉर्क डाली, जो हमने ऊपर निकाली 447, 16 16 वही, ये जो 2 से 32 कटा है, पाए वहीं पर, और 40 हमने टी की वैल्यू डाल दी। यहाँ से हमारे पास डायमीटर आ गया। ये डायमीटर किस चीज़ का है, शाफ्ट का है ना। शाफ्ट, क्योंकि शाफ्ट डिज़ाइन का फॉर्मूला है वाला। यार ये थोड़ा मुश्किल होगा याद करना यार, शाफ्ट डिज़ाइन का कौन सा है, बोल्ट का कौन सा है। अब हमने दूसरा लगा लिया, टी जी अपॉन जी थीटा बाय एल, जो हम ऐसे में पढ़ते हैं टी एल अपॉन जे जी थीटा इज इक्वल टू। यहाँ से हमारे पास क्या आ सकता है, हमें ये भी पता है, थीटा पता है, जी पता है, 30 पता है, डी हमने ऊपर निकाल लिया है। यहाँ से भी डी आ जाएगा। यहाँ पे दूसरा डी आएगा, इसको डी का नाम हाँ देना चाहिए था D1 मेरे ख्याल से। नहीं, ये अब पता है वो डी निकाला है जो कि हमने मतलब एंगल वाले उसके रिस्पेक्ट से निकाला है, इस वाले फॉर्मूले से निकाला है एलजीब्रिटी वाले से। मतलब जो एंगल, एंगल के बाद डाया आएगा, क्योंकि इस हाँ। फॉर्मूले में एंगल आ रहा है। हम्म, क्या बात है, अब जो जो बड़ा होगा वो लेंगे, है ना। अच्छा। हाँ ये मुझे याद आ रहा है, पहले ही किया था। जो बड़ा वाला होगा वो ले लेना हमने दोनों में से। ओके हो गया। इसी तरह अब हम बात करें हाफ डे, यार मैंने ऊपर कुछ समझाना था, मैं भूल गया क्या समझा रहा था मैं। हाँ मैं ये फार्मूला जनरेट करने की कोशिश कर रहा था, करके देखूँ। बराबर। टॉर्क बराबर होती है एफ इंटू आर के, सही है। और हम्म, एफ बराबर और आर बराबर होता है वी अपॉन, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, वी अपॉन ओमेगा के। तो एफ इंटू वी अपॉन ओमेगा, एफ इंटू वी बन गया पावर डिवाइड बाय ओमेगा। ये तो एस एम में भी आया हुआ है एक सवाल में फार्मूला 5 के, सही है। अब यहाँ तक हमने बना लिया, अब हमने क्या बनाना है, ओमेगा को हमने डालना है 60 अपॉन 2 पाई, टी इज इक्वल टू पावर
अपॉन ओमेगा की जगह है 2 पाई n अपॉन 60। ये हमने कहाँ से रखा कि हमें पता है v बराबर होता है पाई डी एन हाँ अपॉन 60 के। तो और v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, और r बराबर होता है d बाई 2 ओमेगा पाई डी एन बाई 60। ये वहाँ जाके 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ओमेगा बराबर हो गया डी ओमेगा बराबर हो गया 2 पाई डी एन अपॉन टी से डी 60 काट डी सी टी। अरे वाह, बन गया यार फार्मूला कैसा टाइट। ओमेगा आ गया हमारे पास, यहाँ से बना है फार्मूला। अजान भाई 4 GB। अबे भाई मज़ा आता है यार ये बनाने में फार्मूले। तो अब हमने यहाँ पे बड़ा वाला डाया ले लिया। अब हब डिज़ाइन करेंगे। पहले हमने क्या डिज़ाइन किया, शाफ्ट डिज़ाइन किया। सबसे पहले हमने शाफ्ट डिज़ाइन कर ली और फिर उसका डाया निकाल लिया। अब हब हम डिज़ाइन करेंगे और फिर फ्लेंज और बोल्ट। इसमें डिज़ाइन क्या क्या करना होता है भाई? ये की भी करनी होती है, सर ने कहा था, वो इन्होंने की नहीं है शायद। खैर ये हमें शुरू में पता चलेगा। वैसे जब हम शुरू में पढ़ रहे थे ना, उसमें लिखा हुआ था कि जैसे फ्लेंज के लिए क्या क्या निकालना होता है, हाँ। बोल्ट, शाफ्ट, हब और फ्लेंज। तो अब हम हब डिज़ाइन करेंगे। मेन चीज़ हमारा है कि कितनी उसकी टॉर्क आनी चाहिए, सही है। जैसे इसकी 3.04 आ रही है ना, तो ओरिजिनल से कम होनी चाहिए। ओरिजिनल से 40 है तो ओरिजिनल से कम होनी चाहिए, तो इसका मतलब डिज़ाइन हो सकता है ये, क्योंकि ज़्यादा पे टूट जाएगा। इसलिए हमने सबके लिए जैसे फोर्सेस निकाल ली, ये तो थिकनेस है। तो अब हम हब डिज़ाइन कर रहे हैं। इसका अंदर का डाया 100 होता है, क्योंकि शाफ्ट का डाया हब का अंदर का डाया होता है, और आउटर डाया ऑफ हब हो गया डबल होता है। अभी हमने पढ़ा था ना कि हब का जो आउटर डाया हो गया वो 2d के बराबर होता है। अगर ये d है तो ये पूरा 2d होता है। तो ये हमने निकाल लिया। और लेंथ ऑफ द हब हमने बताया था कि 1.5d होता है, सही है। मैंने वो रेड रेड करके दिखाया था ना पहले कि ये होता है, ये हो गया, सॉरी d1 और 1.5d, तो ये डिस्टेंस इतना ही होता है। तो ये लेंथ ऑफ हब आ गया 150। अब टू कैलकुलेट इंड्यूस स्ट्रेस इनटू हब, हब का फॉर्मूला आपके पास आ गया ये T इज इक्वल टू पाई बाई 16। ओ भाई साहब, इतना ख़तरनाक फार्मूला क्या दे दिया ये। अबे नहीं, ये आसान उसी से बना है। टी इज इक्वल टू एफ जी, ओवर ए। एफ ओवर ए से, हाँ या फिर राइट, ये इसमें प्राइम कर लिया। पाई बाई 16 आ रहा है, मतलब इसमें ये जे तो आया होगा ये लास्ट लगा है, में। हाँ जी तो लगा है। तो अगर इसमें कहाँ गया फार्मूला, अरे ये रहा। तो इसी ये को हाँ अरेंज कर लिया। है ना, इसको जब हम यहाँ करेंगे तो ये क्या बनेगा, पाई पाई बाई 16 डी क्यू। उल्टा हो जाएगा, टी सी। हाँ यही बनेगा डी क्यू। हाँ टी सी वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, पाई बाय 16 टी एस यहाँ आ जाएगा इज इक्वल टू टॉर्क और डी क्यूब। और हाँ हमने यहाँ पे डायमीटर को चेंज कर दिया। हाँ माइनस कर रहे हैं ना, कोई ये इंटू शायद कर इसलिए कर रहे होंगे क्योंकि अंदर शाफ्ट चली हुई है ना। हॉलो होगी यहाँ तो। हाँ हब होलो ही होता है ना, शाफ्ट के ऊपर होता है। अच्छा, तो हब के लिए ये आ गया आपके पास डायमीटर। ओके हो गया, हब के लिए आपके पास आ गया। तो ये आपके पास हब के लिए डाया आ गया, ये फार्मूला आ गया। यहाँ पे हमने वैल्यूज़ डाली तो 3.04 क्रशिंग स्ट्रेस बन रही है, जो कि सवाल में टीसी तो है ही नहीं सवाल में है जी। बस अरे ये ये क्या निकाल हुआ, दिया। ये क्यों निकाली है हमने, देखते हैं क्यों निकाली है। फ्लेंज डिज़ाइन की हम बात करेंगे भाई। फ्लेंज के लिए आ गया। ओ भाई, ओ भाई ये क्या है, ये भी यार उसी से निकला है। ये कैसे बन गया। T इज इक्वल टू पाई बाय 2 डी स्क्वायर इंटू टी सी इंटू थिकनेस
अभी हमने थिकनेस इंट्रोड्यूस कराई है, मतलब हर चीज़ वैसी है, बस थिकनेस आई है। अब देखते हैं कि यहाँ पर थिकनेस का क्या काम है। टी भी वहीं पर है, डी भी वहीं पर है। हमने किसी डी को ना थिकनेस बना दिया यहाँ पे, मुझे लग रहा है। जैसे कि ये सवाल है ना, ये रहा। तो हमने यहाँ पे किसी एक उसको थिकनेस बना दिया, तो डी स्क्वायर इंटू टी आ जाएगा मेरे ख्याल से। ये देखो डी स्क्वायर इंटू टी आ गया, सही है। फ्लेंज में हमने एक चीज़ को थिकनेस बना दिया, तो यहाँ से हमने इसकी थिकनेस निकाल लिया फ्लेंज की। अब हम आ जाते हैं बोल्ट के डिज़ाइन पे। आपका शाफ्ट का जो डाया है वो 100 मिलीमीटर जा रहा है। हमें शुरू में पढ़ा था कि नंबर ऑफ़ बोल्ट कितने होंगे 100 मिलीमीटर पे, 4 है ना। ये कांस्टेंट है, याद रखना पड़ेगा कि 100 पे हो गए 4, और इस तरह 80 पे 3, इस तरह कुछ था। तो हमने निकालना है डायमीटर ऑफ बोल्ट। उसके लिए हमने क्या किया है कि टी बराबर हुआ पाई बाय 4 D1 स्क्वायर एन। यार ये रट्टा मारने पड़ेंगे क्या, पता नहीं मिड टर्म कैसे दिए मैंने। मिड टर्म में आया नहीं ना ये आपके वाला। सही नंबर आएगा। अच्छा ये आया नहीं। क्या है, अरे मैं तो लिख के गया था फॉर्म में शीट पे। अबे यार वही तो कि कैसे पता चलेगा भाई। मैं वही तो मैं लिख के हाँ चले यार, गया था। तो टी की वैल्यू हमने 4476 जो ऊपर निकाली थी यहाँ पे, ये डाल दी। और ये यही पाई होगा। बाई 4 D1 स्क्वायर, D1 जो है वो बोल्ट का डाया होता है। ये भी पहले याद करना पड़ेगा कि भाई जो D1 होता है, यहाँ डायग्राम से देखना पड़ेगा ये। कि भाई जो D1 होता है वो ये देखो, ये 100 के लिए 4 बोल्ट होगा, सही है। शाफ्ट डिज़ाइन यहाँ पे फॉर्मूले वैसे दिए हुए हैं, ये देखो D4 माइनस D4 के हॉलो के लिए यही चेंज हो जाएगा। और ये आ गया इसके लिए, शाफ्ट के लिए पाई। ये सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं, लेकिन यार ये याद नहीं कर पाएंगे। ये देखो ये रहा फॉर्मूला हब डिज़ाइन के लिए, सब गिवन है ये ना हो ऊपर। गया। क्या था D1 डाया ऑफ बोल्ट, सही है। हम्म, ओ सॉरी, ये रहा। ये तो छोटा बोल्ट सर्कल और बोल्ट पे क्या फ़र्क होगा, कुछ है अंदाज़ा। डायग्राम बोल्ट सर्कल। छेद वो तो नहीं है जैसे बोल्ट के लिए होल है और बोल्ट का अपना जो बोल्ट लगेगा। नहीं, बोल्ट का सर्कल मतलब बोल्ट, पहले बोल्ट और नीचे वाले बोल्ट से कर देते हैं। है नहीं, जैसे ये देखो ना, ये जो है हाँ होल जो है बोल्ट के लिए, ये मेरे ख्याल से होगा डाया ऑफ बोल्ट सर्कल। हाँ। नहीं नहीं नहीं, ये आ गया नॉमिनल आउटसाइड अच्छा डाया ये ऑफ बोल्ट। देख एंड में देख बड़ी वाली लाइन। ये हाँ ये अरे देख हाँ, ये ये आपने बताया तो था यार। ये वही सही कह रहे हो, सही कह रहे हो कि ये दोनों बोल्ट का, ये दोनों डाया, बोल्ट का। हाँ, ये ये जो डाया। डाया आ रहा है सर्कल। सही है, सही है, सही है, सही है, आपने बताया था। यार ये अभी पढ़ रहे हैं, समझ कुछ नहीं आया पेपर में। इस बार तो शीट भी वो वाले अपनी देंगे यार, वरना शीट पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सारे फॉर्मूले लगा दिया, एन लगा दिया, टी लगा दिया। D1 हमने क्या रखा, 3 × 0.1 क्यों ले लिया यार, ये रहा। D1 इज इक्वल टू 3D होता है, और D हमारे पास है 100 मिलीमीटर। मिलीमीटर हाँ। और यहाँ पे 20 कहाँ से आया, टी बी यहाँ पे 20 गिवन है क्या सवाल में, ये गिवन है, टी बी गिवन है। तो बस आ गया भाई, ख़त्म हो गया। करना पड़ेगा यार ये।